वर्किंग प्रोफेशनल्स आप लोग की तरह से कामगार और पेशेवर लोग हैं, लेकिन हम लोग हर संडे कहीं ना कहीं आपके जैसी निकल आते हैं और जाके अगर परमिशन मिल जाता है तो अपना नाटक दिखा के आ जाते हैं और हमारा संडे साकार हो जाता है, सार्थक हो जाता है। ये हमारी कोशिश हर संडे को होती है। आप लोगों से विनती करता हूँ ऐसा ही कुछ कीजिए ताकि अपनी आर्थिक संतुष्टि मिल सके, क्योंकि अगर हम संडे को मॉल में जाते हैं या फिर किसी सिनेमा हॉल में जाते जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन ये काम बड़ा मजा आता है। मैं सच बताता हूँ, अपना हम लोग का अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है। मैं इन जितने भी कलाकार हैं इनसे आप लोगों का परिचय थोड़ा देर बाद करवा दूंगा। बेटा मम्मी को देना थैंक यू। तो शुरू करते हैं अपना नाटक। इसका नाम है मे आई हेल्प यू, और इस नाटक से आपको बहुत कुछ समझने को और सोचने को सुनो रे भैया बात बता की मान लो, सुनो रे भैया बात बता की मान लो, सुनो रे भैया बात बता की मान लो, सुनो रे भैया बात बता की मान लो। खेल में हम जो लाए, खेल में हम जो लाए, सीख मिलेगी। आप सभी का स्वागत करती हूँ और आपके सामने लेके आई है एक नाटक मे आई हेल्प यू। तो आइए देखते हैं नाटक मे आई हेल्प यू। पिताजी मैं कॉलेज जा रहा हूँ, ठीक है? आप बाहर मत निकलिएगा यहाँ पे, आपको घर में ही रहना है। पिताजी ध्यान रखिएगा मेरी बात का, आपको घर में ही रहना है, ठीक है पिताजी? अरे हम तो घर पर ही रहते हैं बच्चा, घर पर ही रहते हैं पिताजी। मैं जरा दफ्तर के लिए निकल रहा हूँ। बिरला को मैंने बोल दिया है, बिरला नर्स, इसे मैंने बोल दिया, वो आपका ख्याल रखेगी। मैं भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ तो मैं चलता हूँ, ठीक है पिताजी? आप अपना ख्याल रखिएगा। बच्चे दोनों चले गए, ऑफिस चले गए, क्या करूं? कुछ तो करना पड़ेगा। चलते हैं जरा सिगरेट पीकर आता हूँ बाहर की दुकान से, पान की दुकान से। बिमला 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 बेटा, अब मैं जरा यहीं बैठा हूँ कुर्सी पर, जब खाना गर्म हो जाए तो बता देना बेटा। हाँ 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 हाँ, मैं यहीं पर बैठा हूँ बस। भूल जाता हूँ आप पिएंगे सिगरेट? हेलो, अच्छा कल पिएगा। आप लोग कोई चले चलते हैं जरा। बड़ी अच्छी लग रही है आप, यही रहती है? अरे अंकल जी, वो गाना सुनाइए ना, आप जो सुनाते हैं हमारे जमाने वाला। अरे तुम लोग पसंद नहीं करोगे, बड़ा मजा है। इनसे भी जरा पूछ लो, इनको अच्छा लगेगा। हमारे जमाने में सुनाता हूँ, देखो गाना मैं गाता हूँ तो बहुत मैंने जोश में गाता हूँ भाई, मैं बहुत मैंने हम भी जोश में आप गाना गाइए बस। हाँ तो शुरू करता हूँ, चलो 1 2 3 और 4। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल वो इस तरफ देखता है कम, आजकल वो इस तरफ देखता है कम। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम, आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। आजकल किसी को वो टोकता नहीं, चाहे कुछ भी कीजिए रोक
आदमी है अनगिनत, देवता है कम। आसमां पे अनगिनत, देवता है कम। आसमां पे है खुदा और जमीन पे हम। 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 आसमां पे अच्छा लगा? तालियां बहुत कम बज रही है वैसे, मैं आपको बता रहा हूँ तालियों की सख्त जरूरत पड़ेगी हमें। तो वैसे ये मैं कहाँ आ गया भाई? ये मैं कहाँ आ गया? अरे भाई साहब, ये कौन सी जगह है भाई साहब? हमें नहीं पता। बच्चे, ये कौन सी जगह है भाई? अरे मैं कहाँ गया भाई? ये कौन सी जगह है? भाई साहब, आप जरा समझदार लग रहे हैं। ये कौन सी जगह है भाई साहब, जरा बताएंगे? ये मैं कहाँ आ गया? दिल्ली में ही हो भैया, विदेश नहीं गए हो, यहीं रहोगे। अरे नहीं, तो दिल्ली तो इतनी बड़ी है ना। कौन सी जगह भाई? बताता काहे नहीं? कला विहार। ये कला विहार कहाँ है भैया? और मेरा घर कहाँ है आपको पता है? कहाँ? आपका घर आपके पास में है, वो एड्रेस होगा। अरे भैया मजाक कर रहे हैं आप? ये देखिए, बूढ़े बुजुर्ग लोग से मजाक करते, ये जमाना आ गया आजकल, लोग मजाक समझते। अरे भाई साहब, मैं परेशान हूँ, मैं अपना घर ढूंढ रहा हूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैं कहाँ आ गया हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं भाई साहब, मेरे 2 बच्चे हैं, एक का नाम है राजीव और एक का नाम है संजीव। अगर आप लोग को पता चले तो ज़रा बताइएगा। हाँ, मैं ज़रा उधर देख कर आता हूँ, शायद पता चल जाए ये कौन सी जगह है। अगर मेरे बच्चे आए तो उन्हें बोलिएगा उनके पापा देखते रहे इस वर्ल्ड की हालत क्या हो गई भगवान। देखते रहे इस वर्ल्ड की हालत क्या हो गई भगवान। भैया चेंज हुआ इंसान, भैया चेंज हुआ इंसान, भैया चेंज हुआ इंसान, भैया चेंज हुआ इंसान। ना मुंबई ना कोलकाता, भाई और बहनों, दिल्ली की है ये कहानी। कुछ के शर्मा परिवार की सुनाए हम जुबानी। भीड़ भरे इस शहर में तब हुआ उनका बुरा हाल। खोए हुए पिता की तलाश में अपनी बचत था एक सवाल। एक सवाल। टाई को न बल्ट कमर पे लाई को न देसी सू में देसी सू, देसी सू में देसी सू। चलिए मैडम, ठीक से खड़े रहिए। खड़ा हो गया मैडम। यही चबर चबर करते रहते हैं। शांत रहा नहीं जाता इनसे। शांत हो मैडम। शट अप। चलिए मैडम। ठीक से खड़े रहिए। मैडम जी 2 दिन हो गए हमारे पिताजी को खोए हुए, लेकिन अब तक उनका कोई सुराग भी नहीं मिला। मैडम, हमने अपने पिताजी खोने की रिपोर्ट ने आसपास के सभी इलाकों में अच्छी तरह छानबीन कर ली है, लेकिन अभी सब कुछ पता क्यों नहीं चल रहा है? अरे भाई थोड़ा सब्र कर लो। सर, वो तो हम कर ही रहे हैं। अरे भाई मैं वो सब्र की बात ना कर रहा, तुम देख नहीं रहे ये भाई मैम साहब कितनी बिजी है। अरे शट अप। हाँ कर ले मैडम। ठीक से खड़े रहिए ना। खड़ा हो गया मैडम। हमें भी बात कर लेने दिया कीजिए। कर लीजिए मैडम। यही चबर चबर करते रहते। नहीं करूँगा मैडम। शट अप। कर ले मैडम। मैडम, हम आपसे पूछते हैं कि क्या पुलिस हमारे पिताजी को ढूंढने की कोशिश कर भी रही है? क्या बात करते हैं? हमारी पूरी पुलिस स्टेशन आपके पिताजी को तो ढूंढने में लगी हुई है। और सकना होता तो देख लो, पूरे पुलिस स्टेशन में हम 2 हैं, बस कोई भी नहीं है। सारे कर लिए मैडम। ठीक से खड़े रहिए। खड़ा हो गया मैडम। कितना दिन हुए हैं दलाल जी, बताइए। मैडम जी को तो मेरे ख्याल से 2 ही दिन हुए हैं। अभी तो 2 ही दिन हुए हैं। हाँ। मैडम, यही तो दिक्कत वाली बात है, 2 दिन हो गए हैं और हमारे पिताजी का अब तक कुछ पता नहीं चला। मैम, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे हमारी तकलीफ से ज्यादा पिताजी की तकलीफ बढ़ेगी। अरे भाई तुम योग्य पहली बुझाने लाग रहे हो हैं? ये भाई तकलीफ वाला जिक्र तो कितना ठाए को ना रिपोर्ट में हैं? बता। शट अप। चलिए मैडम। ठीक से खड़े रहिए। खड़ा हो गया मैडम, खड़ा हो गया। जरा हमें भी बात कर लेने दिया। कर लीजिए मैडम। चपड़ 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 चपड़
नहीं करूंगा मैडम। अरे शट अप। कर लिया मैडम। नहीं है दलाल जी। डिमेंशिया के पेशेंट है। जी हाँ, डिमेंशिया के पेशेंट है हमारे पिताजी, जिसकी वजह से उन्हें ये याद नहीं रहता कि उन्होंने कुछ खाया है कि कुछ खाया है या कुछ पिया है। उन्हें तो ये भी याद नहीं रहता कि उनका नाम क्या है। वो तो सब कुछ भूल जाते हैं मैम। अरे बाप रे, ये तो बड़ा ही फिल्मी बीमारी है भाई। सर उन्हें ये भी याद नहीं रहता कि उनका पूरा परिवार भी है, उनका अपना घर भी है सर। ये तो भाई पूरा गजनी है रे। मैम इसी के डर से हमने अपने घर पे एक नर्स रखी हुई थी, क्योंकि हम दोनों ही कामगार लोग हैं ना, इस वजह से। अच्छा, अगर घर पे नर्स थी तो चूक हुई कैसे? दरअसल मैडम ऐसा समझ लीजिए कि उस दिन होना ही था। रोज की तरह नर्स वो दरवाजे पे ताला लगा देती थी, पर उस दिन वो भूल गई थी और पिताजी सिगरेट पीने के बहाने बाहर चले गए थे। अच्छा, तो सारी फसाद की जड़ वो नर्स है। मैडम जी, अगर आप कहो तो उस नर्स ने लेकर आऊं और थाने में बंद कर दूं और ले लूं उसका रिमांड। अरे शट अप। कर ली मैडम। ठीक है, कर रही है। खड़े हो गए मैडम। कभी हमें भी बात कर लेने दिया कीजिए। कर लीजिए मैडम। शट अप। कर ली मैडम। दिन भर ये चबड़ करते रहते हैं। देखिए, हमने अपने सारे पीसीआर को अलर्ट कर दिया है। हाँ, और हमारी पूरी पुलिस फोर्स आपके पिताजी को ढूंढने में लगी हुई है। बिल्कुल लगी हुई है। लेकिन अपने स्तर पर प्रयास कीजिए आप। हाँ, प्रयास करो। क्या कर सकते हैं मैडम? पोस्टर छपवा सकते हैं। हाँ, बड़े पोस्टर और सलोचन लगाइयो पोस्टर चिपकाती आना। बोलिए। बोलिए मैडम। अखबार में छपवा सकते हैं। हाँ, फ्रंट पेज पे बड़े अक्षरों में। और हाँ, सुनो जी, सलोचन जरा ज्यादा सी लगाइयो, पोस्टर आजकल उतर जा है। जी सब ठीक है। जी। हाँ, हो गया मैडम। कर लिया मैडम। खड़ा हो गया मैडम। अपने मुंह पे सुलोचन लगा लीजिए। लगा लिया मैडम। हो गई भगवान, देख तेरे इस वर्ल्ड की हालत क्या हो गई भगवान। कितना चेंज हुआ इंसान, हो गया चेंज हुआ इंसान, हो गया चेंज हुआ इंसान, हो गया चेंज हुआ इंसान। न्यूज छपी अखबारों में, टीवी पर भी खूब दिखाया। बीत गए थे 3 दिन पर अब तक कोई खबर ना आया। उधर भूख और प्यास को भूल शर्मा जी भटकते रहे दिनों रात। बस याद रहे उनके 2 बेटे राजू और संजू, वो भी बचपन की बात। याद कनिया दुनिया के सब रत रे पिंजरे बादी दुनिया, दुनिया के सब रत ले लियो रे पिंजरे बादी दुनिया। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। 3 दिन से गुमशुदा पिताजी को ढूंढ रहा परिवार, ना कोई पुलिस का एक्शन, ना कोई कहीं से समाचार। आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। ओ बचवा, जरा ये अखबार हमें भी दिखाओ, का खास छपाए देखें जरा हम भी। अरे चाचा, 3 दिन से गुमशुदा पिताजी को ढूंढ रहा परिवार, ना कोई पुलिस का एक्शन, ना कोई कहीं से समाचार। अरे वो तो छोड़ो, कोनो क्रिकेट का खबर सुनाओ। सुने हैं कि आजकल टीम इंडिया बड़ा हार रही है। अरे चाचा, हमें ये तो नहीं पता, बस 3 दिन से गुमशुदा पिताजी को ढूंढ रहा परिवार, ना कोई पुलिस का एक्शन, ना कोई कहीं से समाचार। अरे काहे मजाक करते हो बिटवा। अरे क्रिकेट का छोड़ो, कम से कम कोनो फिल्म का ही खबर बता दो। सुने हैं कि कैटरीना रणवीर आजकल बन नहीं रही है। अरे चाचा, बोले ना, हमको वो सब नहीं पता, बस 3 दिन से गुमशुदा पिताजी को ढूंढ रहा परिवार, ना कोई पुलिस का एक्शन, ना कोई कहीं से समाचार। अरे कैसा बुद्धू लड़का है। चल नहीं लेना तेरा रद्दी अखबार। अरे चाचा, नहीं लेना तो मत लो, और बुद्धू तो मत बोलो। अच्छा बेटा, जब बुद्धू बोले तो मिर्ची लग गई, जब से तू काहे गोल गोल घुमा रहा था। अरे पान वाले भैया, अरे पान वाले भैया, ये साइड हो जाओ, हमें नहीं आपको पता है मेरा घर कहाँ है? अरे भैया नहीं पता हमको। अरे भाई साहब अगर आपको मालूम हो कि मैं कौन हूँ तो जरा बता दो। महाशय, देखिए आप कौन हैं हम नहीं जानते, और रहा आपके घर के पते का सवाल, तो जानते तो भी नहीं बताते। और भैया पूछे काहे नहीं बताते, पूछे ना काहे कि भैया हम यहाँ पान बेचने के लिए बैठे हैं, किसी के घर का पता बताने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। ये दिखता नहीं है कि क्या लिखा है, कृपया पता ना पूछे। पढ़े लिखे ना बाबा, पढ़ लीजिए।
तो बता दे भाई। निकल यहाँ से, बड़ा समाज सेवा करने वाला। बता देना, बता देना। अरे बनवारी चच्चा, क्या हुआ? क्यों भटक रहे हो सुबह सुबह? क्या बताएं भैया, एक तो बुद्धू अखबार वाला, ऊपर से कोई भी कभी भी चला आता है पता पूछने। छोटू नारा अखबार दे। आज की ताज़ा खबर, आज की खबर। आज का खास छपा है। अबे साले फ्रंट पेज में कुछ छपा होता है? जो कुछ छपा होता है रंगीन पेज में जगह छपा होता है। चल दिखा दिखा। ओए क्या कतरीन है। ओ बेटे बेटे आपको पता है मैं कौन हूँ? क्या? मेरे घर का पता अगर आपको मालूम है तो बता दो। अरे चच्चा क्यों सुबह सुबह परेशान कर रहे हो? फुद्दू समझे क्या? हमको क्या मालूम आपका घर कहाँ है? अरे कौन कहाँ रहते हो आप? हमको क्या मालूम? गूगल देता है क्या? नहीं बेटे मतलब मेरे 2 बेटे हैं। क्यों परेशान कर रखा है? और नहीं तो क्या? साला इस फेसबुक और फोन के जमाने में क्या बात कर रहा है पता ही नहीं। अरे हमको किसी को ढूंढना हो, हम फेसबुक का नाम लिखे और चूहे का पिटपिटिया दबा के ढूंढने लगा था। अरे एक बात बताऊं, मैंने अपनी दिल्ली वाली गर्लफ्रेंड ना वो भी तो फेसबुक पे ढूंढी थी। हाँ पिटपिटिया दबाई के। हाँ एक जो हमारे 2 बेटे हैं ना, एक 3 साल का है और दूसरा 5 साल का है। आपने देखा हो तो बता दो बच्चे। यार इसने तो सर में दर्द कर दिया। चल कहीं और चल के रंगीन पेज का मजा लेते हैं। पागल खाने से छूट क्या लगते हैं? हट। जरा बता दो अगर काहे मजाक करते हैं बाबा, हमें नहीं पता भैया। काहे आपके चक्कर में हमारा 2 ग्राहक चला गया, नुकसान करके रख दिया आप सुबह से। एक बोन ही नहीं हुआ हमारा। खुला होगा शायद, खुला नहीं। अरे अरे देख देख वो चले गए क्या बुढ़े बाबा? हाँ भैया आ जाइए, कहे एक पान बना यार पेपर का मजा लेते अभी हैं। लगाते हैं भैया। ये क्या लग रही है कतरीना? भैया आपने हमारे पिताजी को देखा है क्या? वो उनकी उम्र कुछ 65 साल की होगी। वो बहुत बुजुर्ग है, वो सब कुछ भूल जाते हैं। साला आज का तो दिन ही खराब है। अरे बाप बेटा का पूछा कभी बेटा बाप। हट, हट, चल यार कहीं और चलते हैं यहाँ से तो। आपने देखा है क्या हमारे पिताजी? अरे नहीं देखा भैया, नहीं देखा। चल वहाँ ढूंढते हैं आगे। नहीं खरा इस वर्ल्ड की हालत क्या हो। चेंज हुआ इंसान, ओ भैया चेंज हुआ इंसान, ओ भैया चेंज हुआ इंसान। काश उस दिन उनसे किसी ने पूछ लिया होता। कहाँ से आए हो, कहाँ को है जाना, किसी ने सुध लिया होता। इतने बड़े शहर में नेताओं के वादों के करीब में एक प्यार भी नहीं था पिताजी के नसीब में। मेरा गला क्यों सूख रहा है? मेरे पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अरे कोई मेरी मदद कर दो। कोई बता दो मेरे बच्चे कहाँ है? मेरा गला क्यों सूख रहा है? मेरा गला क्यों सूख रहा है? मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। मुझे मेरे घर तक पहुंचा दो। मेरे बच्चे 2 छोटे-छोटे। पिताजी को अब जैसा कि आप जानते ही हैं कि पिछले 5 साल से मैं आपके इलाके की भरपूर सेवा कर रहा हूँ। नेताजी जी नेताजी को खड़का दो। आपके इलाके में बिजली, पानी, पक्की सड़कें, स्कूल, हॉस्पिटल सब हमने ही बनवाए हैं। नेताजी जी ठोको नेताजी को खड़का दो। तो इसलिए अब हमें अपना और अपनी पार्टी का परिचय देने की जरूरत तो है नहीं, क्योंकि हमारी पार्टी का चुनाव चिन्ह ना तो खड़का दो। तो हमें पूरी उम्मीद है कि आने वाले चुनाव में आप हमें और हमारी पार्टी को वोट देकर जरूर जिताएंगे, क्योंकि आखिर हम तो आप ही लोगों की खाते हैं ना। अरे गुरु खाते नहीं पचाते हैं। वही मतलब है, मतलब guys, please get a जनता की side. तो पचाते हैं ना। अरे सर जी साइड हो जाइए। बचाते हैं। चुप कर। भाषा लिखना आता नहीं और दिमाग खाने चले आते। नेताजी की खड़का दो। नेताजी को ठोक दो। नेताजी की ठोको। नेताजी को खड़का दो। लेकिन नेताजी आपका एक वादा अभी तक अधूरा है। आपने कहा था कि आप हमारे हर गली में एक पौवे लगवा देंगे। पौवे लगवा देंगे। प्याऊ लगवा देंगे। हाँ बेटा हाँ, हमने वादा किया था और हम अपना वादा जरूर निभाएंगे। अब देखो ये प्याऊ लगवाना एक बड़ा
सरकारी काम है, तो हमने उसकी फाइल मंत्रालय में जमा करा दी है। और यदि इस बार आपकी पूरी कॉलोनी ने हमको वोट दिया और हमें जिता दिया, तो आपकी कॉलोनी में, गली में, मोहल्ले में, सब जगह प्यार लगवा देंगे। और बेटा सुनो, अरे बेटा सुनो, आपके घर में भी क्या लगवा देंगे? पौवा लगवा देंगे। पौवा लगवा देंगे। क्या लगवा देंगे? जल्दी पर्चियां बांटो, अपने मोहल्ले में भी सभा करनी है। नेताजी की ठोको ठोको ठोको, नेताजी को फड़का दो, नेताजी को ठोको ठोको ठोको, नेताजी की बाबा जो पता पूछ रहे थे, क्या हुआ बाबा? क्या हुआ? अरे भैया, वो इसकी मदद कीजिए। अरे शरारती के पड़ा हो रहा है। और कर दीजिए, इसकी मदद कर दीजिए। भैया आप कर दो। अरे पास मार, क्या पीछे पड़ा? चल बेटा, अपना काम होने वाला है कभी मौत ऐसे आएगी, अपने शहर में कभी बेरुखी सताएगी, भूख और प्यास कभी जान पे बनाएगी, जीने की ख्वाहिशों पे मौत मर जाएगी, जीने की ख्वाहिशों पे मौत मर जाएगी, अपने शहर में कभी बेरुखी सताएगी, अपने शहर में कभी बेरुखी सताएगी। आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। आज हम थोड़ी देर पहले यहाँ पहुँच पाते। हमारी एक छोटी सी गलती ने पिताजी की जान ले ली। हाँ, हमसे अक्सर ये गलती हो जाती है कि हम अपने बड़े बुजुर्गों का ख्याल नहीं रख पाते। पर क्या इस शहर के नागरिक किसी बेबस और लाचार की मदद करें? जी, हमारे पिताजी डिमेंशिया के पेशेंट थे। डिमेंशिया के पेशेंट थे हमारे पिता, जिसकी वजह से उन्हें ये याद नहीं रहता था उन्होंने क्या खाया है, क्या पिया है। उन्हें तो हंसना, रोना और सब ना जाने कुछ भी याद नहीं रहता था और सब भूल जाते थे वो। क्या हमारा फर्ज नहीं बनता कि ऐसे बेबस और लाचार को एक बार मदद का हाथ आगे बढ़ाए, एक बार उनसे पूछे कि उन्हें किसी मदद की जरूरत तो नहीं? क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ? क्या हमें उनसे कभी पूछना नहीं चाहिए? क्या हमें उनसे कभी पूछना नहीं चाहिए? May I help you? May I help you? May I help you? मिल गए अब हमारे कदम से कदम, रास्तों में उजाले बिछाएंगे हम।
दीपक जला देंगे हर दिल में हम, एक दीपक जला देंगे हर दिल में हम, रास्तों में उजाले बिछा देंगे हम, प्यार है वो सुहानी अब हमारे कदम से कदम। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने बैठ के हमारा प्ले देखा, हमारा एक छोटा सा नाटक देखा। अगर मैं आई हेल्प यू एक वर्ड है, अगर आप सबके पास पहुंच गए तो हमारा प्रयास पूरा हुआ। बस आपको कुछ नहीं करना है, किसी से आप मदद का हाथ आगे बढ़ाएं, मैं आई हेल्प यू बोलूं। और इतना मेहनत किया हमारे कलाकारों ने, हम चाहते हैं कि एक एक बार उन सबका इंट्रोडक्शन आप ले लें, क्योंकि हर कलाकार अपनी पहचान का मोहताज होता है। तो हम स्टार्ट करते हैं गौरव से, एक एक करके आएंगे अपने इंट्रोडक्शन देंगे। मेरा नाम गौरव है और मैं अभी यू का छात्र हूँ, 3rd ईयर में हूँ और मैं इकोनॉमिक्स में हूँ। मेरा नाम अंकित है और मैं हिस्ट्री ऑनर का छात्र हूँ, 2nd। और एक आखिरी बात बता दूँ, 16 फरवरी अभी आने वाले संडे को कात्यायनी सोशियो कॉम्प्लेक्स ऑडिटोरियम है, वहाँ पे हम लोग एक बहुत ही बढ़िया सा नाटक करने जा रहे हैं। उसका नाम है भुक्खड़। बेसिकली हंगर्स के ऊपर है, वॉइस ऑफ हंगर इस पूरे कार्यक्रम का नाम है। एंट्री फ्री है, कोई भी आ सकते हैं, दोस्त को बुलाइए, किसी को भी बुलाइए। हमारे इस कार्यक्रम का पोस्टर एक बार देख लीजिए और मैं यहाँ भी लगा दूँगा सर की इजाज़त से। आप लोग प्लीज़ आइएगा ज़रूर, एंट्री फ्री है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिएगा, इसमें नंबर लिखा हुआ है, आप पूछ सकते हैं। बिल्कुल आइएगा, मोस्ट वेलकम ऑल ऑफ यू। सर आइए प्लीज, दोस्त आएंगे ना? आएंगे बिल्कुल, टिकट नहीं लग रही है? लगेगी तब भी आएंगे। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं इनका और इनके ग्रुप का धन्यवाद करना चाहूँगा। एक्चुअली मैं खुद तो इसमें नहीं, बाकी बहुत पहले से लगभग 25-30 साल से मैं जन नाटक मंच सफदर हाशमी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उनसे जुड़ा हुआ था।